अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि एल इन्फिनिटी कंप्लीट है। क्लियर। एग्जांपल में रीड करती हूँ इसकी। जो द स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस रियल और कम्प्लेक्स इज़ कंप्लीट। एल इन्फिनिटी जो है वो कंसिस्ट करता है ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। तो वो कैसे सीक्वेंसेस हैं, या तो वो रियल हैं या कम्प्लेक्स हैं। क्लियर। एल इन्फिनिटी में रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और वो बाउंडेड, उसमें जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो सारी बाउंडेड हैं। ये एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, आपने इसको याद रखना, अपने जहन में अच्छे से इसको क्लियर कर लें। समटाइम ये नहीं 7 क्वेश्चन में दिया जाता, बस ये कह दिया जाता है कि एल इन्फिनिटी को कंप्लीट प्रूव करें। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें एल इन्फिनिटी में बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, वो रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम एल इन्फिनिटी को देख लेते हैं कि एल इन्फिनिटी क्या है। यहाँ देखें, यहाँ कोई हमारे पास हम सपोज करते हैं कि x1 और x2 और x2 कोई दो सीक्वेंसेस हैं, वो एल इन्फिनिटी में बिलोंग करती हैं। क्लियर। x1 एंड x2 कोई दो सीक्वेंसेस हैं, वो एल इन्फिनिटी में बिलोंग करती हैं। तो वो कैसी होंगी? यहाँ हम x1 लिखते हैं, x1 ऑफ 1। ठीक है, x1 सुपरस्क्रिप्ट जो है वो सेम रहेगा। ये 2 नीचे से चेंज हो रहा है, इसकी सबस्क्रिप्ट बेस जो है 2, 3 अप टू सो ऑन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन एन इक्वल है 1 टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये क्या है? x1 ऑफ 2 इसको हम ऐसे राइट कर देंगे, एक्स एन ऑफ 2। ये 1 फिक्स है और 2 भी फिक्स है, क्योंकि हमने 2 सीक्वेंसेस ली हैं। तो ये इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये एल इन्फिनिटी में बिलोंग करती हैं, तो इसमें इन्फिनिटी मेंबर्स होंगे। ठीक है, अगर हम x1 और x2 हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं, तो ये सीक्वेंसेस या तो रियल नंबर्स या कम्प्लेक्स नंबर्स होंगी। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एल इन्फिनिटी के अंदर जितनी भी सीक्वेंसेस है वो सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस है। हमने कहा कि x1 जो है वो बिलोंग करता है एल इन्फिनिटी में। ऐसा ही किया है ना, x1 एक सीक्वेंस है, वो बिलोंग करता है एल इन्फिनिटी में। तो अगर ये सीक्वेंस इसमें बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 खुद भी बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, अगर x1 बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हम इसमें से कोई भी नंबर लें, x1 के सीक्वेंस में से कोई भी नंबर लें, कोई भी एलिमेंट लें, तो उसका मॉड लेने पे जो है, मॉड लेंगे ना उस रियल नंबर का, तो वो जो है वो किसी भी रियल नंबर से लेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमने यहाँ से x1 ऑफ 2 कोई एक मेंबर लिया। ठीक है, x1 ऑफ 2 हमने इसको चूज़ किया है, x1 सीक्वेंस में से कोई एलिमेंट चूज़ किया, तो ये मॉड हो जाएगा कोई भी रियल नंबर से है, लेस होगा रियल नंबर से। इसमें से कोई भी, हमने x2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है ना एल इन्फिनिटी में। x1 सीक्वेंस और x2 सीक्वेंस ये दोनों एल इन्फिनिटी में बिलोंग कर रही। अब ये जो है सीक्वेंस, इनमें से कोई भी आप एलिमेंट लो और उसका मॉड लोगे, तो वो किसी भी रियल नंबर से लेस होगा। ये एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, एल इन्फिनिटी है तो ये बात गारंटीड है कि इसका सुप्रीमम ज़रूर होगा। अगर ये एल इन्फिनिटी है, यानी कि हमें पता है कि ये बाउंडेड है, इसमें से इसमें से जो x1 है, x1 सीक्वेंस है, इनमें से कोई भी एलिमेंट लो तो उसका मॉड लेने पे ये किसी रियल नंबर से लेस आएगा। ठीक है, तो फिर ये चीज़ गारंटीड है कि इसका सुप्रीमम ज़रूर होगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ x1 कामा x2, तो ये इसका सुप्रीमम ज़रूर होगा। यहाँ से आप देखें, इसका सुप्रीमम मस्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंसेस है। तो यहाँ x1 xn1 माइनस xn2। ओके, क्लियर। हम जानते हैं कि अगर सेट का सुप्रीमम जो होता है, ये जो सेट का सुप्रीमम है, ये सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। सुप्रीमम तो उसी को कहेंगे जो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो होपफुली आपको यहाँ एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं।
x1 और x2 कोई दो सीक्वेंसेस हैं, वो L इन्फिनिटी में बिलोंग करती हैं। तो अगर ये दोनों सीक्वेंसेस L इन्फिनिटी में बिलोंग करती हैं, या तो फिर ये क्या होगा, या तो ये रियल नंबर्स होंगे या कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो अगर ये L इन्फिनिटी में बिलोंग करती हैं तो इसमें इनफाइनाइट मैनी मेंबर्स होंगे। तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे। x2 सीक्वेंस है, उसको भी हम, ये ऊपर का जो सुपर स्क्रिप्ट है ना वो फिक्स है, तो ये नीचे वेरीज कर रहा है 1 2 3, और n वेरी करेगा 1 to इन्फिनिटी, और ये बिलोंग करता है L इन्फिनिटी में। ठीक है, तो हमने यहाँ कहा है कि अगर x1, ठीक है, x1 और x2 बिलोंग करते हैं L इन्फिनिटी में, तो L इन्फिनिटी में बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। तो अगर L इन्फिनिटी में बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, तो अगर x1 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इसमें से x1 सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, उसका मार लेंगे, तो वो किसी रियल नंबर से लेस होगा। हमने यहाँ x1 पावर 1 चूज़ किया, आप इनमें से कोई भी एलिमेंट चूज़ करते हैं तो वो किसी भी रियल नंबर से, उसका मार लेने पर वो किसी भी रियल नंबर से लेस होगा। ठीक है, और अगर ये L इन्फिनिटी है तो ये बात गारंटीड है कि इसका सुप्रीमम जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये जो दो हमने एलिमेंट चूज़ किए, दो सीक्वेंस चूज़ किए L इन्फिनिटी में से, अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा सुप्रीमम xn(1) माइनस xn(2). ठीक हो गया। तो हमें ये भी पता है कि सुप्रीमम एलिमेंट का सबसे बड़ा जो है, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का। टू प्रूफ L इन्फिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस रियल और कम्प्लेक्स इज़ कम्प्लीट। ठीक है, यहाँ हमने ऊपर से लिख दिया, हमने इसको L इन्फिनिटी को कंप्लीट प्रूफ करना है। तो L इन्फिनिटी को कंप्लीट प्रूफ करने के लिए हमने ये प्रूफ कर देना है कि इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस इसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर रही है, या फिर जो x एंड p कोई सीक्वेंस हमने काशी सीक्वेंस चूज़ की है, उसका कन्वर्जेंट पॉइंट जो है वो L इन्फिनिटी में ही बिलोंग कर रहा है। यहाँ हमने कहा कि एक्स पी बी काशी सीक्वेंस इन L इन्फिनिटी। तो अगर एक्स पी काशी सीक्वेंस है L इन्फिनिटी में, तो वो कैसी होगी, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। और ये जो n है, यहाँ n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट मैनी उसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ देन गिवन एप्सिलॉन जो है ग्रेटर है 0 से। अगर हमने एक्स पी को बोला कि ये काशी सीक्वेंस है, तो यहाँ हम काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर है 0 से, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n नॉट। तो यहाँ कोई नेचुरल नंबर n नॉट एग्जिस्ट करता है सच दैट कि ये जो दो एलिमेंट हैं इनका डिस्टेंस लें वो लेस है एप्सिलॉन के। यहाँ जो p की क्यू चूज़ किए हैं वो ग्रेटर है n नॉट से, तो ये डिस्टेंस लेस है एप्सिलॉन से। ये जो है ये डिफाइंड है इन मैट्रिक स्पेस, डिफाइंड इन मैट्रिक स्पेस ये इसके इक्वल है। सो इसमें ये कुछ भी हम खुद से नहीं लिख रहे, ये डिफाइंड है मैट्रिक स्पेस में। और अगर ये डिफाइंड है तो हमें पता है कि अगर ये L इन्फिनिटी में बिलोंग करते हैं तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये इसके इक्वल हो गया और ये लेस है एप्सिलॉन से। सो फॉर एवरी फिक्स्ड नेचुरल नंबर जो भी हम चूज़ करेंगे वो भी लेस होगा एप्सिलॉन से। अगर हम कहते हैं कि किसी सेट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो लेस है एप्सिलॉन से, तो अगर हम उसका कोई भी छोटा नंबर चूज़ करेंगे, ठीक है, किसी भी सेट के अंदर, यहाँ देखते हैं ये एक लाइन है, रियल लाइन, यहाँ एक सुप्रीमम है। हम कहते हैं कि ये जो, ठीक है, ये सेट के अंदर बाकी भी मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो सेट है ये सबसे बड़ा, इस सेट का जो है ये एलिमेंट सबसे बड़ा है, तो हम कहते हैं कि ये लेस है एप्सिलॉन से। अगर सेट का सबसे बड़ा सुप्रीमम जो है वो लेस है एप्सिलॉन से, तो इसके पीछे जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से कोई भी चूज़ कर लें तो वो भी लेस होगा एप्सिलॉन से। सो हम यहाँ लिख रहे हैं कि एवरी फिक्स्ड n जो है वो बिलोंग करता है n से। सो अगर हमने कोई भी इसमें से कोई सीक्वेंस ली, उसका डिफरेंस जो है वो भी लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। सो एक्स एन पी माइनस एक्स एन क्यू, ये भी मॉड ले रहे हैं तो वो भी लेस होगा एप्सिलॉन से। यहाँ जो पी क्यू चूज़ कर रहे हैं वो ग्रेटर और इक्वल है n नॉट से। सो दैट हम कह देंगे कि एक्स पी जो है इस काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो अगर एक्स पी काशी सीक्वेंस है रियल नंबर में,
तो हमने ये प्रूफ किया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ कंप्लीट। सो एक्स एन पी जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, एक्स एन पे, और एज पी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो यहाँ देखें कि अगर एक्स एन पी बिलोंग अप्रोच कर रहा है एक्स एन को, तो ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। कंप्लीट सेट की डेफिनेशन ये भी यही थी ना कि जो काशी सीक्वेंस है जिस पॉइंट पे भी कन्वर्ज करे वो इसी सेट का इसी सेट ऑफ रियल नंबर का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, टेक एक्स इक्वल है एक्स एन। सो एक्स एन पी माइनस एक्स एन जो है वो लेस है एप्सिलॉन बाई 2 के फॉर ऑल एन। यहाँ जो हम पी चूज़ कर रहे हैं वो ग्रेटर और इक्वल है एन नॉट के। सो दैट हम कह देंगे कि डिस्टेंस जो है इन दोनों का, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना, ये ऐसे है और इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स पी माइनस कॉमा क्यू, सॉरी। सो एक्स पी कॉमा एक्स ये इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम के, और ये लेस और इक्वल है एप्सिलॉन बाई 2 से। तो अगर ये लेस है एप्सिलॉन बाई 2 से तो लेस होगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो है एक्स एन पी माइनस एक्स एन ये लेस है एप्सिलॉन से। 10 एक्स एन पी जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे, एस पी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। सो नेक्स्ट हमें पता चल गया सिंस एक्स पी जो है वो बिलोंग कर रहा है एल इन्फिनिटी से, हमने सिंपल यहाँ प्रूफ करना है कि जो एक्स एन है ये भी बिलोंग कर रहा है एल इन्फिनिटी से। सो यहाँ हम लिख देंगे कि एक्स एन मॉड, यहाँ देखिएगा कि एक्स एन ऑफ मॉड जो है इक्वल है एक्स एन ऑफ मॉड। सो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ हम अगर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी ये एक्स एन ही रहेगा। यहाँ हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ लेसर इक्वल के साइन के साथ ही ऐसे राइट कर देंगे। हमें पता है ये जो टर्म है ये लेस है एप्सिलॉन से। ये देखिए यहाँ ये लेस है एप्सिलॉन से। प्लस एक्स एन पी जो है ये बिलोंग करता है एल इन्फिनिटी से। सो इसका मॉड लेंगे तो वो किसी भी रियल नंबर से लेस आ जाएगा। ये एल इन्फिनिटी की डेफिनेशन है कि एक्स पी जो है वो बिलोंग करता है एल इन्फिनिटी से। सो हम इसमें से कुछ सीक्वेंस चूज़ करते हैं एक्स एन, तो ये भी बिलोंग करेगा एल इन्फिनिटी से। ठीक है, ये कोई एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है एक्स पी का, एक्स एन पी कोई एलिमेंट है एक्स पी का। तो एक्स पी जो सीक्वेंस है वो एल इन्फिनिटी से बिलोंग करती है। सो अगर हम इसका मॉड लेंगे तो वो किसी भी रियल नंबर से लेस होगा। ये किसी भी रियल नंबर से लेस है। ये डेफिनेशन हम एल इन्फिनिटी की कर चुके हैं। सो अगर ये लेस है किसी भी रियल नंबर से, सो एप्सिलॉन प्लस के कोई भी हमारे पास यहाँ रियल नंबर है, सो ये फाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एक्स है, यहाँ तो आप इसको ऐसे लिख लें, एक्स एन लिख लें, ये जो एक्स एन है ये भी बिलोंग करता है एल इन्फिनिटी से। तो यहाँ से हम दोबारा इस स्टेप को देखेंगे कि ये एक्स एन पी जो था कन्वर्ज कर रहा था एक्स एन पे, तो जो अब हमने ये जो एक्स एन है ये बिलोंग कर रहा है एल इन्फिनिटी में, यानी कि एक्स एन पी हमने कोई कॉची सीक्वेंस ली, वो कॉची सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है वो उसका जो कन्वर्जेंट वाला पॉइंट है वो एल इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि एल इन्फिनिटी कंप्लीट है। होपफुली आपको अभी तक के लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत इजी है। आपने सबसे पहले एल इन्फिनिटी के डेफिनेशन को क्लियर करना है कि उसमें बाउंडेड सीक्वेंसेस है, उसमें सीक्वेंसेस कैसी हैं ये मैं प्रीवियस इसके स्टार्ट में बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर ये बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता होगा। हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं एल इन्फिनिटी से, ठीक है, तो उस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं हम, तो अगर उसका मॉड लेते हैं तो वो किसी भी रियल नंबर से लेस आएगा। तो बहुत इजी प्रूफ है। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।